बहुत ही ऊर्जावान लोग यहाँ दिख रहे हैं, पर अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग नहीं कर रहे। जब जयकारा लगाने की बात आती है तो जय, और जब नाचने गाने की बात आती है तो हो हल्ला। देखिए, इस ग्राम के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है कि जब आप सुबह में देखें इसकी सारी व्यवस्था, जो दूर दराज से संत आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए हमारे इस ग्रामवासी और खासकर हमारे रामजतन महंत साहब अपना तन मन धन इस चिलचिलाती गर्मी में, जो कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा तेज है, हवा थी पर हवा भी इतनी गर्म कि वो भी और गर्मी को बढ़ाती। तो इस गर्मी में ये जो शीतलता रूपी सत्संग का आयोजन करने का जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया, जो एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया, और सच में ये ग्राम धन्यवाद के पात्र है कि नहीं? तो एक बार जयकारा ऐसा हो कि गांव वासियों को, ग्राम वासियों को, इर्द गिर्द के जो आसपास पड़ोस के जहां ये आवाज जा रही है उनको खबर हो ये सत्संग सचमुच में सफल हुआ और सफल हो रहा है। आज आपके ग्राम में न जाने कितने दूर दराज से, जैसा महंत साहब बता रहे थे, 8-9 जिले से या फिर उससे भी कहीं ज्यादा जगह से बहुत ही प्रखर पूजनीय हमारे बीच संत महंत विराजमान है। तो इन सभी महापुरुषों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए आपका जयकारा ऐसा होना चाहिए कि जो सोए हैं कम से कम वो भी जाए। तो प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। कुछ लोग अभी भी चुप हैं, तो अब विशेषकर थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि इस कार्यक्रम का हम थोड़ा सा 2 झलक रखना चाहते हैं। सभी लोग जब संत महंत सभी पधार गए, एक अच्छा खासा जुलूस निकला इस ग्राम के लिए। जैसा मालूम पड़ा कि पहले भी ये निकला है, पर आज का जो जुलूस है वो सचमुच ऐतिहासिक रहा। सभी संत महंत लोग बैठ करके इर्द गिर्द के गाँव में जाकर गए, जगह जगह जो है उनको शरबत और पानी सब कुछ की व्यवस्था की गई। और एक बात तो यह है कि इस आनंद में जो मैंने छोटे छोटे बच्चों को भी देखा कि वो भी इस आनंद में, आनंद की लहर में लगे पड़े थे। तो सचमुच में यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। कबीर साहब की भाषा में कहते हैं कि कबीरा, इस संसार में 5 रतन है सार, संत मिलन, गुरु भजन, दया, धर्म, उपकार। तो आज आपके लिए सचमुच में ये एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि आज आपके ग्राम में संत मिलन हो गया, संतों का मिलन हो गया। गुरु का भजन तो आप लोग करते ही हैं, दया, धर्म, उपकार, इन सब के बारे में भी आपको पता ही है। और जो लोग अभी तक दया, धर्म, उपकार के रास्ते पे नहीं आए हैं, कहने का मेरा अर्थ है कि अभी तक जो भी इस भक्ति मार्ग में नहीं आए हैं वो समय का इंतजार ना कर, क्योंकि कहा गया है कबीरा गर्व ना कीजिए, काल गहे है केस, और ना जाने कब मारिए क्या घर क्या परदेश। तो समय का इंतजार ना करते हुए यदि वो अपने जीवन को सचमुच में सफल करना चाहते हैं और जीवन को सतपथ पे चलाना चाहते हैं तो अविलंब देरी ना करते हुए संत शरण में, भक्त के मार्ग में आना चाहिए। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। प्रेम से बोलिए आचार्य अर्धनाम साहेब की जय। प्रेम से बोलिए धर्माधिकारी साहब की जय। प्रेम से बोलिए काशी बनारस धाम की जय। प्रेम से बोलिए महंत द्वारिक साहेब की जय। प्रेम से बोलिए राजगीर धाम की जय। एक बार पुनः मंच पे विराजमान सभी संत महंत महापुरुषों एवं पूजनीय गुरुवर को चरणों में बंदगी करते हुए, साथ ही जो हमारे दर्शक माता बहन एवं भाई बंधु हैं उन सबको भी मेरी बंदगी। समय का अभाव है, एक भजन रखना चाहता हूँ। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि कबीरा गर्व न कीजिए,
आज इस संसार में हर एक व्यक्ति को गर्व और घमंड है। किसी को पैसे की, सही बात, किसी को ताकत की, किसी को गाड़ी की, किसी को बंगले की, किसी को कुर्सी की। तो नाना प्रकार की जो ये गर्व की बात है, तो गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि बलवान भीम और युधिष्ठिर भी थे। क्या वो हैं आज? नहीं है। किसी को ज्ञान का गर्व है, किसी को ज्ञान का घमंड है कि हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, हमारे सामने कोई है ही नहीं। तो रावण एक बहुत बड़े वो एक ज्ञाता थे। समझिए कि वेदों के ज्ञाता और त्रिकालदर्शी भी उनको कहा जाता है। तो वो भी आज इस संसार में नहीं है। तो इंसान को समझना चाहिए कि वो हमें गर्व नहीं करना चाहिए, सरलता से जीवन को जीना चाहिए।